नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गलत जोड़े को छांटिए। ए पाहुड़ दोवा राम सिंह, वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा, सी शब्दानुशासन हेमचंद, डी कीर्तिलता विद्यापति। इसमें बी विकल्प गलत जोड़ा है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश का व्याकरण है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, शब्दानुशासन, पाहुड़ दोहा, वर्ण रत्नाकर। इसमें भी विकल्प सही होगा, हेमचंद के द्वारा लिखा गया हेम शब्दानुशासन अपभ्रंश का व्याकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ए करुण रस, बी भक्ति रस, सी श्रृंगार और डी बिहारी। इसमें सी विकल्प सही होगा, कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। कवि बिहारी ने एकमात्र रचना बिहारी सतसई की जिसमें 713 दोहे हैं और श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचना है जिसमें को बिहारी सतसई में बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, खुसरो का जन्म स्थान है ए बदायूं और बुलंदशहर, सी एटा और डी मैनपुरी। इसमें सी विकल्प सही होगा, खुसरो का जन्म स्थान एटा जिला उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्रुखाबाद में बोले जाने वाली भाषा है ए बांगरू, बी कन्नौजी, सी बुंदेली और डी ब्रजभाषा। इसमें बी विकल्प सही होगा, कन्नौजी फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली भाषा है। बांगरू हरियाणवी का नाम बांगरू है जो करनाल में हरियाणा में बोली जाती है। बुंदेली झांसी जालौन में बोली जाती है और ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र मथुरा, आगरा आदि में ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं ए मीराबाई, बी कबीरदास, सी जायसी और डी तुलसीदास। इसमें सी बी विकल्प सही होगा, कबीरदास के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए ब्राचड़, बी ककेरा, सी पैसाची और डी मागधी। इसमें सी विकल्प सही होगा, लहंदा भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश के समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? ए संस्कृत, बी देश भाषा और सी अवहट और डी हिंदी। इसमें बी विकल्प सही होगा, देश भाषा हिंदी। अपभ्रंश के समय बोलचाल की भाषा देश भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी खड़ी बोली और डी अवधी। इसमें डी विकल्प सही होगा, अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी 3 बोली पूर्वी हिंदी की हैं। ब्रजभाषा बुंदेली, खड़ी बोली हरियाणवी और कन्नौजी 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली को सम्मिलित किया गया है पश्चिमी हिंदी में, राजस्थानी में, पारडी में और डी दक्षिणी हिंदी में। इसमें विकल्प सही होगा, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में की बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? ए मलुकदास, बी सूरदास, सी परमानंद दास और डी कुंभन दास। इसमें विकल्प सही होगा, मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ के द्वारा 8 शिष्यों को लेकर की गई थी, जिसमें 4 शिष्य अपने पिता वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ के। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास और विठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। 8 शिष्य अष्टछाप में थे। 8 कवि अष्टछाप में शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई के द्वारा की गई है।
और इस पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद में किस विद्वान ने मानी है? आचार्य शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने और गिरिशन ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसमें डी विकल्प सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? ए भू परिक्रमा, पदावली, सी कीर्ति पताका और डी कीर्ति लता को कहानी कहा है। पदावली को इन्होंने मैथिल भाषा में लिखा है, मैथिली में कीर्ति पताका और कीर्ति लता को इन्होंने आवट में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहने वाले आलोचक हैं? ए नगेंद्र, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी राहुल सांस्कृत्यायन और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें डी विकल्प सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल युग कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? ए कमलेश्वर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी ज्ञानरंजन और डी मोहनलाल केस। इसमें सी विकल्प सही होगा। ज्ञानरंजन नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह किसने कहा? रहीम ने, विद्यापति ने, सी खुसरो ने और डी गोरखनाथ ने। ये खुसरो की पंक्तियां हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदी में बोलो, ये खुसरो ने कहा था। अगले क्वेश्चन देखिए, पुस्तक जल्लन हथ दे, चली गज्जन नरकाज, ये पंक्तियां किसकी हैं? ए जल्लन, बी चंद्रवरदाई, सी जगनिक और डी ज्ञानक। इसमें बी विकल्प सही होगा। चंद्रवरदाई की पंक्तियां हैं, चंद्रवरदाई के द्वारा कही गई है। जब पृथ्वीराज रासो को मुंदगोरी बंदी बना के ले जाते हैं, तब चंद्रवरदाई उनके पीछे वहां पहुंचते हैं और जल्हन चंद्रवरदाई का बेटा है। वे पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो को अपने बेटे को देकर, उनके हाथ में पुस्तक को देकर पूरी आगे की जिम्मेदारी सौंपकर और राजा के पीछे गजनी पहुंच जाते हैं। तो आगे की पृथ्वीराज रासो को जल्हन, चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ए हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, भारतेंदु, सदादर्श। बी सदादर्श, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और भारतेंदु। इसमें बी विकल्प सही होगा। सदादर्श को लिखा गया है 1874 में श्रीनिवास दास के द्वारा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है पत्रिका है 1877 में। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र 1883 और भारतेंदु 1884 में राधाकृष्ण दास के द्वारा। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संदेश रासक क्या है? गीति काव्य, चरित काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य। इसमें डी विकल्प सही होगा। संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया खंड काव्य है। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरोजवर्ज नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए सरहप्पा, डोंबिप्पा, लुइपा और कडप्पा। इसमें ए विकल्प सही होगा। सरोजवर्ज नाम से सरहप्पा प्रसिद्ध है। सरहप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनको सरोजवर्ज नाम से भी, राहुल भद्र, सरोजवर्ज आदि नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। आगे के क्वेश्चन दूसरे टेस्ट में मिलते हैं। आप लोग बताना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।